Hello, Vangshan Shangwang's lover, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, तो मिस्ट्री बिहाइंड द मास्क की जर्नी आज ख़त्म हो जाएगी। आज मैं उसका लास्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। एंड लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे जो श्यान गग थे ना, हमारे वुशियन था ना, विंग। तो उसने ना अपना बदला ले लिया था। उसके बाद हमारे क्या कहते हैं, जांग फेमियन से अपनी प्रॉपर्टी लेकर उसने ऑर्फनेज में डोनेट भी कर दी थी, लेकिन सिर्फ वो वाली प्रॉपर्टी रखी थी जो कि उसकी मदर की सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी। एंड यहाँ पर ना वो क्या कहते हैं, अपने ना मेंशन में जाके काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है, जिसके बाद हमारा लंचा वहाँ पर आता है एंड हमारे विंग को अश्योर करने लग जाता है। अब स्टोरी का आगे सीन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आज से हमारे क्या कहते हैं, जंग फेमियन और जो चैंग था ना, उसके ऊपर केस चलने लग जाता है। मैडम यू पूरा फोर्स लगाती हैं अपना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वो पूरी तरह से बैकरप्ट हो चुके थे एंड ऊपर से उनके पास कुछ बचा भी नहीं था। एंड यहाँ पर हमारे चैंग और जंग फैमियान को क्या कहते हैं, पनिशमेंट मिलती है, उन्हें जेल हो जाती है। यहाँ पर जो हमारा विंग था ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसकी मदर को उससे जस्टिस मिला है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था अपने विंग पे। जो हमारा वांगजी था ना और जो हमारा विंग था ना, इन दोनों का मैरिज फिक्स हो चुका था, जो कि कुछ दिनों पहले ही होने वाला था, जिसमें हमारी लूसी तो हमारे वांगजी से लड़ पड़ी थी, लेकिन वांगजी ने माफ़ी मांगी थी कि वो बस विंग से प्यार करता है। यहाँ पर लूसी ने वांगजी को फोर्स करने की कोशिश करी थी, लेकिन हमारे विंग ने सारा मामला सलटा दिया था। एंड यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं, पूरी दुनिया में फैल चुका था कि मिस्टर सीन जो बिजनेस फॉरेन टाइकून है, उनका शादी हमारा वांगजी से होने वाला है। यहाँ पर कुछ तो लोग क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन कुछ खुश नहीं थे। तो क्या कहते हैं, अब उन सबका क्या ही करना, हमारे शीन और वांगजी को कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारा जो शीन था और हमारा जो वांगजी था ना, वो अपने शादी से पहले ना हमारे चांगसे सरन की ग्रेव के पास आए थे। यहाँ पर चांगसे सरन की ग्रेव के आने के बाद हमारा जो वांगजी था ना, जो अपने हाथ में पूरा वाइट गुलाब का एक बुके लाया था ना, वो रख देता है और हमारे विंग के साथ खड़ा हो जाता है। विंग जो था ना, उसकी आंखों में आंसू थे, वो अपनी मदर के सामने हाथ जोड़ता है। उसके बाद अपनी मदर की कब्र में जाके बैठ जाता, वो मतलब कब्र के साइड में जाके बैठ जाता है। एंड यहाँ पर वो बोलता है, मदर आप कैसी हैं, आप क्यों मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चली गई मदर। मुझे पता था कि आपकी ज़िंदगी बहुत बेकार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आपने आशन को छोड़ के इतनी जल्दी क्यों चली गई मदर। ऐसे करके हमारे वांगची की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। यहाँ पर हमारा वांगची बोलता है, विंग। तो यहाँ पर हमारा विंग ना आंसू पोंछता है, उसके बाद खड़ा होता है, बोलता है, मदर आपको पता है मैं आज क्या कहते हैं, पिगी से शादी करने वाला हूँ। आप जानते हो ना इसे, ये लैन गुरैन का क्या कहते हैं बेटा है, आपके दोस्त का बेटा हूँ। तो यहाँ पर ऐसे वो बोलने लग जाता है। यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है, हेलो मदर इन लॉ, मैं आपके विंग का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखूँगा, आप फिक्र मत कीजिए, आप आराम से हेवन में पीसफुल रह सकती हैं एंड मैं विंग का पूरी ज़िंदगी ध्यान रखूँगा। तो यहाँ पर वो ऐसे बोलता है। हमारा जो विंग था ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अपनी मदर से थोड़ी देर बात करने के बाद हमारा विंग और वांगजी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर विंग और वांगजी जा रहे होते हैं कार में। एंड हमारा जो विंग होता है ना, वो आज उनका शॉपिंग था उनके वेडिंग का, तो यहाँ पर वो दोनों ना सीधा डायरेक्टली मॉल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो पर्सनल मॉल हुआ करता था हमारे लान वांगजी का। यहाँ पर हमारा जो विंग और वांगजी जाते हैं। हमारा जो वांगजी था ना, वो विंग का टीज कर रहा था। यहाँ पर हमारा विंग वांगजी कह रहा था, विंग तुम क्या कहते हैं, ब्राइड हो तो तुम ना गाउन पहनोगे। तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता शट अप, तुम पागल हो गए हो, मैं एक लड़का हूँ तो मैं गाउन क्यों पहनूंगा। तो हमारा वांगजी बोलता है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ ही हो। तो जो लड़का लड़की होती ना, जो मतलब क्या कहते हैं वाइफ ही होती ना, वो तो गाउन पहनती है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गाउन खरीदूंगा। तो यहाँ पर हमारा विंग ना वांगजी के सर पर टपली मारता है, बोलता है चुपचाप रहो, मैं लड़की नहीं हूँ, मेरे लिए भी सूट खरीदो। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है, नहीं नहीं तुम गाउन में बहुत अच्छे लगोगे, आई स्वेयर विंग। तो वो बोलता है, तुम चुप रहो, तुम पागल हो गए क्या, मैं लड़का हूँ। तो वो बोलता कोई बात नहीं, हम तुम्हारे ऊपर क्या कहते हैं एक नकली बाल जो होता है ना, वो भी रख देंगे। तो विंग बोलता है, हाँ तुम्हारे सपने। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है, हाँ विंग कोई नहीं, एक दिन तो मैं तुम्हें लड़की बना के रहूँगा।
तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है सपनों में। यहाँ पर हमारा जो वांगजी और विंग था ना वो चले गए थे। अब जो क्या कहते हैं उन्होंने स्टाइलिस्ट को क्या कहते हैं अपने पर्सनल स्टाइलिस्ट को वो दिया था ना नाप वाप और क्या कहते हैं सब कुछ बताया था कि किस तरीके से बनाना है सूट। उसी हिसाब से हमारे विंग और वांगजी का सूट तैयार हो चुका था, जो कि क्या कहते हैं कपल सूट था। यहाँ पर वांगजी तो ऑलमोस्ट हमेशा ब्लैक ही पहना करता था, तो वो उसके लिए ब्लैक था एंड विंग के लिए एक वाइट कलर का था। वाइट कलर का वो क्या कहते हैं सूट था जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था, जिसमें गोल्डन कलर की उसमें डिज़ाइन करा गया था एंड पीछे से एक क्या कहते हैं क्या होता है वो डोरी से निकली हुई थी नीचे तक। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है जाओ ना इसे पहन के दिखाओ। तो यहाँ पर हमारा विंग ना चला जाता है चेंजिंग रूम में। चेंजिंग रूम में चेंज करने के बाद हमारा विंग बाहर आता है, जो कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जितने भी वहाँ पर स्टाफ थे ना, जितने भी मतलब उस क्या कहते हैं शॉप में स्टाफ थे, तो वो सारे ना विंग को देखने लग जाते हैं मुंह फाड़ के, जो कि हमारे वांगजी को पसंद नहीं आता। वांगजी एक घूर के देखता है, वो सभी स्टाफ वहाँ से चले जाते हैं। सभी स्टाफ के जाने के बाद हमारा विंग बोलता है लान वांगजी मैं क्या करूँ तुम्हारा। तो लंचा बोलता है अब क्या करोगे, अब तो तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो ना, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे हस्बैंड को कोई ऐसे घूर के देखे। जो चीज़ मेरी है वो हमेशा मेरी रहेगी, है ना विंग। तो यहाँ पर हमारा विंग ना अपने सर को पीटता है। हमारा लंचा आगे आता है और हमारा विंग के पास जा रहा होता है। हमारा विंग पीछे जा रहा होता है, हमारा लंचा आगे आ रहा होता है, क्योंकि हमारे विंग को पता था कि लंचा के क्या कहते हैं दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। यहाँ पर हमारा वांगजी आगे बढ़ता है और हमारे विंग का जो मोल था ना उसमें किस कर लेता है। हमारा जो विंग था ना वो शौक होता है, बोलता है शेमलेस। तो वो बोलता है अब क्या शेमलेस, तुम तो मेरे होने वाले हो विंग, एंड ये मोल मेरा है, ठीक है चुपचाप से रहो। इसमें मैं इलीगल केस करूँगा इस मोल पे, क्योंकि क्या कहते हैं मैं क्या कहते हैं अपने लॉयर से बोलूँगा ये मोल मेरा है, तो इसका ना प्रॉपर्टी जो भी क्या कहते हैं मोल की प्रॉपर्टी है ना वो मेरी होनी चाहिए, और मैं तुम पे शू करूँगा, तुम मेरी प्रॉपर्टी लेकर बैठे हुए हो। यहाँ पर हमारा विंग ना ऐसे सिली बातों से हंस रहा था, बोलता है क्या तुम मेरा मोल पाने के लिए क्या कहते हैं तुम उसको क्या कहते हैं मुझ पर शू करोगे। तो वो बोलता है ऑफ कोर्स ये मोल मुझे बहुत पसंद है, जो लंचा को पसंद आ जाता है ना वो उसका हो जाता है, एंड तुम्हें इसे मेरे को देना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा विंग बोलता था कम ऑन दानवंग जी तुम अब बच्चे नहीं रह गए हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो बोलता है बच्चा क्या, मैं अभी कॉल करता हूँ। यहाँ पर वो अपने ना कॉल करने वाला था अपने लॉयर को। हमारा लंजाना हमेशा सीरियस रहता था, तो यहाँ पर हमारा विंग ना उसे फ़ोन छीले तो बोलता तुम पागल हो गए हो क्या। तो बोलता नहीं नहीं मुझे ये मोल चाहिए, मुझे मोल चाहिए, मुझे मोल चाहिए, ऐसे वो बात करने लग जाता। बोलता लंजान, तो बोलता प्लीज़। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो बोलते ठीक है तुम ले सकते हो। यहाँ पर हमारा वांगजी ना कंटिन्यूस उस मोल पे किस करने लग जाता है, जो कि हमारे विंग को ना गुदगुदी लग रही थी। तो विंग ना हंसा था, बोलता है लैंजन तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे गुदगुदी हो रहा है। तो बोलता है नहीं नहीं हो रहा। तो यहाँ पर वो करने लग जाता है। उसके बाद ना थोड़ी देर ऐसी मस्ती करने के लिए मजाक करने के बाद हमारे वांगजी और विंग जो था ना उन सूट को मतलब क्या कहते हैं ओके कर देते हैं। उसको ओके करने के बाद हमारा लैंज़ेन और हमारा विंग कैफ़े में जाते हैं ताकि वो कुछ खा सके। यहाँ पर हमारा विंग ना बहुत सारा खाना मंगाता है, आइसक्रीम मंगाता है, बहुत कुछ मंगाता है डिशेस। हमारा लांग वांग जी डाइट का हमारा वो क्या कहते हैं कुछ ही सलाद मंगाता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो बोलते हैं अरे तुम इतना कम क्यों खा रहे हो। तो बोल रहा हाँ मुझे फिट रहना है अपनी मैरिज के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो हंसता है एंड वो ना खाने लग जाता है, वो ना वांगजी को चिढ़ाने लग जाता है। यहाँ पर हमारे वांगजी ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर जैसे वो खाना खा लेते हैं उसके बाद वो घर को निकलते हैं। घर को निकलने के बाद वो भी अपने ना घर वालों के लिए भी थोड़ा बहुत वहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से वो जैसे ही घर जाते हैं ना हमारे वांग मैंशन में, तो वांग मैंशन में जाने के बाद ना तो पहले से वहाँ पर ना सारी तैयारियाँ चल रही थी पहले से, क्योंकि कल हमारा लंजा और विंग की मैरिज थी। यहाँ पर हमारा जो वांग जी और विंग अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के लेकर जा रहे थे। जहाँ पर हमारे हॉल में क्या कहते हैं जांग फेमियान कह रही मैं, हमारी जीजे और हमारे क्या कहते हैं कुरैन, सुई, शिचैन, शुइंग, शाओ शिचैन ये सारे बैठे हुए थे। यहाँ पर वो सभी बातें कर रहे थे विंग की शादी के लिए। यहाँ पर ये दोनों जैसे ही आते हैं ना तो हमारे सुई बोलते हैं ये देखो आगे। तो यहाँ पर ना हमारे विंग को ना हमारा शाओ चिचन लेके आता है एंड वो उसे सारी चीज़ें दिखाने लग जाता है। विंग बोलता है ओहो शाओ चिचन मुझे नहीं पता था तुम डिज़ाइनर कब से बन गए। बोलता है ऑफ कोर्स मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तुम्हें कैसे लगा। तो बोलता है बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर ना हमारे विंग और वांग जी का जो क्या कहते हैं वो था ना मतलब वेडिंग का जो भी था ना वो शाओ चिचन को दे चुका था, क्योंकि वो क्या कहते हैं ऐसे ही काम करता था, मतलब वेडिंग सेरेमनी को सेट करते हैं ना तो लोग वैसे वाला। तो यहाँ पर हमारा विंग और वांगजी ना अपने सूट पे दिखाते हैं जो मतलब वेडिंग सूट था, तो उन सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर ऐसे ही हमारा दिन बीतते हैं।
सॉरी मतलब पूरा दिन बीत जाता है। एंड यहाँ पर हमारे वांग जी को कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो विंग के ना रूम में आ रहा था एंड फिर क्या कहते कह रहा था, विंग मुझे अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जा रहा। विंग बोलता है शादी के बाद जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर हमारा वांग जी नहीं जा रहा था, तो हमारा जो विंग होता है ना वो उसको थप्पड़ मार मार के भगा देता है वहाँ से। हमारा वांग जी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना अपने रूम में आता है। उसके बाद क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन फिर भी वो कैसे भी करके कंट्रोल कर लेता है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें यहाँ पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग और वांगजी तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा वांगजी को पहले ले जाया जाता है क्योंकि जो ग्रूम होता है ना वो पहले जाया करता है। यहाँ पर हमारे ग्रूम को लेकर जाते हैं हमारे शाओ चिचैन गगा। यहाँ पर सॉरी हमारे शीचैन गगा हमारे वांगजी को लेकर जाते हैं, जहाँ पर पहले से ऑलमोस्ट सभी आ चुके थे, मीडिया एंड ऑल द एक्सेट्रा जितने भी लोग थे। यहाँ पर क्या कहते हैं वांग जी खड़ा हो जाता है। अब हमारी बारी थी विंग की। यहाँ पर विंग को लेके आती है हमारी जीजे। जीजे हमारी विंग को देखते बोलते फाइनली आशियन, मेरे बच्चे का आज शादी है। तो यहाँ पर बोला जीजे मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। तो बोलता है कोई बात नहीं, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा जो जीजे थी वो बोलता है क्या हुआ, क्या तुम दोबारा से भागना चाहते हो। तो नहीं 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 मुझे इस बार शादी करना है, नहीं तो लंचा मुझे मार डालेगा। तो यहाँ पर हमारा जीजे हंसता है एंड यहाँ पर हमारे लंजा के पास हमारे विंग को लेके जाने लग जाता है। जैसे ही हमारा विंग आता है ना तो वो क्या कहते हैं उसकी तरफ ही सारे कैमरे हो जाते हैं। एंड सभी ना विंग की जो ब्यूटी थी ना उसे एडमायर कर रहे थे। विंग की ब्यूटी ना बहुत ज़्यादा सुंदर थी। यहाँ पर विंग ना धीरे धीरे करके आ रहा था एंड वो तो हमारे वांगजी की तरफ देख ही नहीं रहा था। हमारा वांगजी तो एकदम एकदम शेमलेस की तरह हमारे विंग को देखे जाता ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर विंग आ जाता है। विंग को हमारी चीज़ें क्या कहते हैं वांगजी के साइड में खड़ी कर देती है। एंड हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है तुम बहुत सुंदर लग रहे हो माय एंजल। तो यहाँ पर हमारा विंग होता है ना उसको थप्पड़ मार दो, चुपचाप रहो। तो यहाँ पर ना ये सब देख लेते हैं, सभी थोड़ा हंसते हैं। यहाँ पर ना हमारे वांगजी और विंग का शादी स्टार्ट हो जाता है, सेरेमनी हो जाती है। एंड यहाँ पर ना वो दोनों बोल लेते हैं, किस करते हैं। एंड उसके बाद अब अभी उनको क्या कहते हैं पार्टी इंजॉय करनी थी। पार्टी इंजॉय कर ही रहे थे वो सभी के सभी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ना कुछ इंटरव्यूअर हमारे विंग और वांगजी से बात करना चाहते थे। तो विंग और वांगजी एक दूसरे को से एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड वो बोलते हैं कि कोई बैड कमेंट्स तो बिल्कुल मत करना। यहाँ पर वो श्योर करते हैं कि वो बैड कमेंट्स नहीं करेंगे। एंड वो पागल हैं क्या, इतने बड़े बिजनेसमैन को बैड कमेंट करेंगे, उनको अपना नौकरी से हाथ धोना है। तो यहाँ पर ऐसे चलते हैं, यहाँ पर वो बैठ जाते हैं मतलब जहाँ पर देना था। एंड यहाँ पर ना हमारे रिपोर्टर पूछते हैं सबसे पहले लान वांगजी और मिस्टर शीन आपको क्या कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप क्या कहते हैं एक दूसरे से मैरिज कर चुके हैं। तो वो बोलता है थैंक यू। यहाँ पर वो बोलता है आप क्या हमें बताना चाहेंगे अपनी लव स्टोरी। तो यहाँ पर हमारा ना विंग ना हंसता है, हमारे वांगजी की तरफ देखता है। यहाँ पर हमारा विंग ना सब कुछ बताता है कि किस तरीके से वो क्या कहते हैं बचपन में एक दूसरे से प्यार किया करते थे। उसके बाद वो क्या कहते हैं प्यार की करने के बाद तो जब वो मिले थे फिर दोबारा वो बिछड़ गए। एंड ये सारी स्टोरियाँ सबको सुनाई देती है, सबको वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर ना एक इंसान होता है, बोलता है क्या मैं लान वांगजी और क्या कहते हैं विंग तो मिस्टर विंग तो मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। तो यहाँ पर बोलता है पूछिए। बोलता है क्या मैं आपके ऊपर एक क्या कहते हैं स्टोरी बना सकता हूँ, मीन्स एक ड्रामा बना सकता हूँ या फिर एक मूवी। तो वो बोलता है हमारे ऊपर। तो हाँ आपकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो हम आपका ना जो रियल नाम है वही यूज़ करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो बोलता है नहीं। यहाँ पर ना एक मूवी का भी कंफर्म हो जाता है जो कि टेलीकास्ट हो जाता है। यहाँ से इंटरव्यू देने के बाद अब हमारे लंचा को बिल्कुल भी हमारा वेट नहीं हो रहा था। हमारा लंचाना पता है क्या करता है, सेरेमनी से ही ना हमारे विंग को उठाता है ब्राइडल स्टाइल में, वहाँ से भाग जाता है जो कि ये सारे लोग देख रहे थे। यहाँ पर ना हमारी जो क्या कहते हैं शुई थी ना वो अपना सर पीटती थी, कुरैन पीटता था, बोलता है हाय ये लड़का कभी हमारी बेइज्जती करा के मानेगा। यहाँ पर हमारा विंग बोलता था लंचा स्लो डाउन क्या कर रहे हो तुम। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता अब मैं वेट नहीं कर सकता। यहाँ से वो भागते भागते अपने रूम में जाता है लान वांगजी अपने। एंड यहाँ पर हमारे विंग को फेंकता है वहाँ पर। एंड हमारा जो विंग था ना वो बाउंस होता है, बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या लानजान। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है मैं पागल नहीं हुआ, चुपचाप रहो। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना वो कुछ टाइम वेस्ट नहीं करता है, विंग के ना ऊपर आ जाता है एंड उसे ना किस करने लग जाता है। हमारा जो विंग था ना वो हंसता है, वो देख सकता है कि किस तरीके से हमारा जो वांगजी था ना वो इतना डेस्परेट है। यहाँ पर हमारा विंग भी इसको रिस्पॉन्स करने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना वो किस करते करते हमारे विंग के नेक में आता है, उसके बाद उसके हर बॉडी में किस करता है। यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ देर के बाद हमारे वांगजी और विंग इंटीमेट होते हैं। एंड यहाँ पर हमारा वांगजी ना काफ़ी ज़्यादा फास्ट था जिस वजह से हमारे विंग को दर्द हो रहा था।
लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं हमारे लंचा से प्यार करता था, उसे ट्रस्ट करता था। तो इसलिए हमारे विंग को ना हमारे वांगजी पे पूरा यकीन था। यहाँ पर हमारा वांगजी सुबह तक राउंड लेता है, उसके बाद हमारा विंग का तो पूरा हालत ख़राब हो चुका था। लेकिन हमारा जो लंचा था ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। अब यहाँ पर से हमें पूरा पूरा 2 साल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा विंग और क्या कहते हैं हमारा वांगजी साथ मिलके एक मतलब क्या कहते हैं कोलैब करके कंपनी चलाया करते थे। एंड यहाँ पर ना उनका कंपनी बहुत टॉप पे जाता है एंड वो ना बहुत खुश थे अपनी लाइफ में। एंड इवन हमारा जो विंग और वांगजी सोचते हैं कि उन्हें ना एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर ये सब मान लेते हैं। तो हमारे विंग और वांगजी ना एक क्यूट सी लिटिल गर्ल को अडॉप्ट करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। यहाँ पर हमारा विंग और वांगजी क्या कहते हैं जैसे को ना क्या कहते हैं जैसे उनको काम करना जाना होता है तो सुई और क्या कहते हैं हमारा कुरैन उन्हें संभाला करता था। एंड जो वो लिटिल एंजल थी ना वो सबके मतलब आंखों का तारा थी। एंड यहाँ पर ना हमारा विंग और वांगजी तो था ना उनका एवरीडे होता था, जिससे हमारे विंग का ना हमेशा हालत ख़राब रहता था। एंड उसे ना बड़ी मुश्किल होती थी ऑफिस में चलने की वजह से। एंड सभी लोग ना कहीं विंग की हालत जानते थे, क्योंकि अब उनका क्या कहते हैं बॉस का मैरिज हो चुका है। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग का जो पहले बहुत ज़्यादा टेम्पर रहता था ना वो अभी थोड़ा शांत रहने लगा था। यहाँ पर हमारा वांगजी ना बहुत ज़्यादा खुश रहता था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो वांगजी को खूब मारा करता था, क्योंकि वो ना उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर देता था। यहाँ पर हमारा वांगजी को ना विंग बहुत मारता था, थप्पड़ों से मारता था, कभी उसको चाटा चाटा मार देता था अपने क्या कहते हैं नाइट के सेक्शन में। एंड हमारा वांगजी ना काफ़ी ज़्यादा मार खा चुका था। एंड उसका तो गाल हमेशा लाल रहता था, जिसे देखकर हमारे शीचैन गगन ना काफ़ी ज़्यादा हंसते थे, जिसे देखकर हमारे वांगजी को ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था इस चीज़ का। लेकिन वो क्या करे, वो विंग से प्यार करता है ना, तो इतनी मार तो वो खा ही सकता है। यहाँ पर ना हमारा ना इतने साल बाद हमारा वांगजी हमारे विंग के पास आता है, जो कि स्टडी रूम में था। स्टडी रूम में आने के बाद हमारा वांगजी बोलता है विंग क्या मैं तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता है लंचा। तो वो बोलता है हाँ ठीक है कोई नहीं चलो। तो हमारा विंग को ना वो खींचते हुए ले जाता है। खींचते हुए ले जाने के बाद हमारा वांगजी ना एक हिडन रूम जो था ना वो खोलता है, जो कि हमारा विंग देख सकता था। इतने सालों बाद हमारा लान वांगजी से वो दिखा रहा है। यहाँ पर हिडन रूम के अंदर जैसे ही वो आता है तो एक बहुत बड़ा सा वो देखता है। एंड वहाँ चारों तरफ देखता है कि शीशे की जो क्या कहते हैं वो थी ना तस्वीरें वो बिखरी हुई थी। यहाँ पर हमारा जो विंग ना उन तस्वीरों के पास जाता है आराम से। एंड वो देखता है कि वो विंग की तस्वीरें थी सारी की सारी जितनी भी थी, और वो भी क्या कहते हैं मतलब बनाई गई थी। एंड कुछ तो क्या कहते हैं विंग का पहले से पिक था ना उसी हिसाब से बनाया था। तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता है लहसन ये। तो बोलता है ये तस्वीरें मैंने बनवाई हैं। ये जब तुम मुझसे छोड़ के चले गए थे ना तब मैंने ये बनवाई थी। बस मैं तुम्हारी याद में जीना चाहता था विंग, बस तुम्हारी याद में रहना चाहता था। तो हमारा जो विंग था ना वो बोलता है लेकिन ये टूटी हुई क्यों है। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी ना अपना सर नीचे कर लेता है। वो बोलता है क्योंकि जिस दिन मेरा मैरिज था ना लूसी के साथ, तो उस दिन तुम मुझे रोकने नहीं आए, तो मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने ये सारी तोड़ दी। हमारा जो विंग था ना वो देख सकता था। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें साफ़ करवा दो। एंड अब तो मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, तुम्हें तस्वीरों की क्या ज़रूरत है। तो बोलता है विंग। तो यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं। इतने साल बाद भी उनका जो प्यार था ना एकदम बरकरार था, एकदम न्यूली वेड कपल की तरह था। वांगजी ना विंग से बहुत प्यार करा करता था। एंड इवन हमारा वांगजी कभी भी विंग को चीट नहीं करता था। यहाँ पर हमारा ना वांगजी के ना जो ऑफिस था ना वहाँ पर ना कई लड़कियाँ हमारे वांगजी को सेड्यूस करने की कोशिश करती, जो कि हमारी शियान गगो को भी पता थी। लेकिन हमारा विंग जानता था कि विंग के अलावा हमारे वांगजी किसी पे अटेंशन नहीं देगा, उसे अपने प्यार पे विश्वास था। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, हमारे वांगजी ना कई सेक्रेटरी को तो वो क्या कहते हैं भगा ही देता था अपने यहाँ से। एंड क्या कहते हैं बहुत मुश्किल से वो एक मेल सेक्रेटरी को रखता है ना। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो उसका मैरिज भी हो चुका था। तो यहाँ पर ना उनका लाइफ काफ़ी अच्छा चलना चाहता है। उनका जो फैमिली था अब उनका क्या कहते हैं एक क्यूट सी लिटिल सी एंजल भी थी। एंड क्या कहते हैं वो उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर प्यार। सो गाइस यहाँ से एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो आपको स्टोरी कैसी लगी, एक जर्नी ख़त्म हो चुकी है एंड मैं नई जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ कुछ दिनों में। तब तक उसका वेट कीजिए एंड रिस्पॉन्स करते रहिएगा। हाँ बाय।